हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य फर्स्ट एड एंड हेल्थ जो कि सेकेंड सेमेस्टर बीएससी बीए बीकॉम सभी के सेकेंड सेमेस्टर में को करिकुलर जो कि एक कंपलसरी पेपर है उसमें चलता है। इसमें हम देखेंगे प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है वो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जो कि इस बार भी आने के काफी चांसेस है। पहला क्वेश्चन है एबीसी ऑफ फर्स्ट एड इज, ठीक है। तो इसका एबीसी का एक्सटेंशन या फुल फॉर्म क्या है? ए फॉर एयरवे, बी फॉर ब्रीथ और सी फॉर सर्कुलेशन। एयरवे, ब्रीथ, सर्कुलेशन, ठीक है। वायुमार्ग, श्वास और प्रसंचरण, दिस इज द फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ डिजास्टर। डिजास्टर की स्टेजेस क्या है? तो ये इस पे तीनों, ठीक है। वार्मिंग पीरियड, हेज पीरियड एंड ड्यूरेशन ऑफ इफेक्ट। तो ऑल द ऑप्शन ठीक हो गया। द मैग्नीट्यूड of an earthquake that caused the destruction on the Richter scale, ठीक है। व्यापक जनक्षति पहुंचाने वाले भूकंप की तीव्रता तो ये 7 से ज्यादा, जब 7 से ज्यादा रिक्टर स्केल पे नापते हैं तो बहुत ही डिजास्टर करता है, बहुत ही हानिकारक क्षति पहुंचाता है ह्यूमन के लिए और जो भी बिल्डिंग्स है उनका भी, ठीक। अगर लेस देन 5 है, अगर रिक्टर स्केल पर अर्थक्वेक की जो तीव्रता है लेस देन 5 है तो वो कोई भी हार्मफुल इम्पैक्ट नहीं डालता है। 5 से कम होने पर उसका कोई भी हार्मफुल इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। बस उसका जो प्रभाव है, दुष्प्रभाव देखने को मिलता है कि उससे अगर कुछ कमजोर बिल्डिंग है तो उनके गिरने के चांसेस रहते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर इज ए सुइटेबल बैंडेजेस फॉर द फिंगर ऑफ द हैंड। हैंड की फिंगर के लिए जो सुइटेबल बैंडेज साइज क्या होना चाहिए? तो 1 इंच वाइड होना चाहिए या 2.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में पूछ ले तो 2.5 सेंटीमीटर और इंच की बात करें तो 1 इंच, ठीक है। 1 इंच चौड़ी पट्टी का यूज करते हैं। प्राइमरी केयर फॉर द ब्लीडिंग डज नॉट इंक्लूड। अगर किसी व्यक्ति में रक्तस्राव हो रहा है तो उसके लिए प्राथमिक उपचार में सम्मिलित नहीं है। देखिए यहाँ पर नॉट दिया, इसको बहुत विशेष ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए। अब तो इसमें देखिए नॉट दिया यानी मैक्सिमम इससे मैच खा रहे होंगे। घाव को दबाना, ठीक है, cauterize the wound, elevate the affected area, blood binding और giving blood to the victim, ठीक है। देखिए तो जो victim को ब्लड देने के तो बाद की कंडीशन आती है जो कि उसका पार्ट नहीं है, फर्स्ट एड का पार्ट है। तो ये तीनों ही कंडीशन हमारा इसमें आता है, फर्स्ट एड में आता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन है, यहाँ नॉट पूछा था तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। रेबीज स्प्रेड्स, रेबीज नामक बीमारी फैलती है, किसके द्वारा फैलती है? डॉग्स के द्वारा, ठीक है, कुत्तों के काटने से फैलती है। काउजेस ऑफ एबॉर्शन इंक्लूड, निम्नलिखित में से गर्भ प्राप्ति कारणों में सम्मिलित हैं। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज प्रेजेंट इन द फीटस, प्रेजेंस ऑफ द इन्फेक्शन इन प्रेग्नेंट वुमेन और वुमेन स्मोकिंग। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा which of the following is a sexually transmitted disease। sexually transmitted disease को हम शॉर्ट में कहते हैं STDs, STDs, sexually transmitted disease, ठीक है। तो यहाँ पर जो sexually transmitted disease है वो कौन है? एड्स है। एड्स इज अ sexually transmitted disease। मलेरिया नहीं है, डायरिया नहीं है और ट्यूबरकुलोसिस। मलेरिया जो हमारी किसके किसके द्वारा ट्रांसमिट होती है? मॉस्किटो के द्वारा, मच्छर के द्वारा, ठीक है, मादा एनेफ्लीज के काटने से फैलता है। डायरिया ये कंटामिनेटेड वाटर, ठीक है, वाटर बॉर्न डिजीज है, कंटामिनेटेड वाटर और फूड के द्वारा हो सकता है। और ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, ये एयर बॉर्न डिजीज है, हवा में, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिसइंफेक्टेंट यूज्ड फॉर द क्लीनिंग ऑफ द स्किन बिफोर द सर्जरी। सर्जरी से पहले स्किन को क्लीन करने के लिए कौन सा डिसइंफेक्टेंट यूज किया जाता है? तो यहाँ पर बीटाडीन का यूज करते हैं, यानी बी ऑप्शन ठीक है, ठीक है। बीटाडीन से स्किन ट्रीट करते हैं। और अगर जो ऑपरेशन ओटी होता है, ओटी का जो ट्रे रहता है, ओटी का जो ट्रे और ट्रॉली, ट्रे एंड ट्रॉली को हम लोग हाइपोक्लोराइट इससे ट्रीट करते हैं। उसको इसके लिए हम कौन सा डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं? हाइपोक्लोराइट का यूज करते हैं, ठीक है। और स्किन के लिए बीटाडीन का यूज करते हैं। फुल नेम ऑफ WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर ए ठीक हो गया। फुल फॉर्म ऑफ CPR, कार्डियो पल्मोनरी रेस्क्यूसिटेशन, ठीक है, कार्डियो पल्मोनरी रेस्क्यूसिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
ए जनरल फर्स्ट एड किट इंक्लूड्स, ए जनरल फर्स्ट एड किट इंक्लूड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, मास्क एंड ग्लव्स भी होते हैं, सब मेडिसिन एंड इमीडिएट फॉर इमीडिएट रिलीफ, और हमारा होते हैं बैंडेजेस, लोशंस, सोप और सीजर्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो गया। हैंड शुड बी वॉश्ड फॉर एटलीस्ट सेकेंड, ठीक है, हाथों को लगभग कितने समय तक धोना चाहिए, तो ये 20 सेकेंड्स, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड द वर्क ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स, ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के कार्यों में सम्मिलित है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिंग सप्लीमेंट्री फूड टू प्रेग्नेंट वुमेन, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप, गर्भवती महिलाओं को पूरक आहार वितरित करना, टीकाकरण कराना, स्वास्थ्य। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। फैमिली हिस्ट्री इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ ANC बिकॉज, पारिवारिक इतिहास प्रसव जांच का एक महत्वपूर्ण घटक है। ANC का मतलब होता है एंटीनेटल केयर, एंटीनेटल केयर, प्रसव जांच, ठीक है। तो टू नो द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द फैमिली, नहीं, प्रसव जांच इसके लिए नहीं की जाती है, आर्थिक स्थिति का पता लगाने के लिए। टू फाइंड आउट अबाउट द एनी हेरिडिटरी डिजीज दैट मे अफेक्ट द न्यूबॉर्न, यस, तो यहाँ पर बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। टू नो द न्यूट्रिशन, नो, तो यहाँ पर बी ऑप्शन ठीक हो गया, ठीक है। एंटीनेटल चेकअप इंक्लूड्स, तो प्रसव पूर्व जांच में सम्मिलित है, हीमोग्लोबिन की जांच भी होती है, मूत्र जांच होती है और वजन जांच, ठीक है। तो यहाँ पर डी, ऑल द हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन, यूरिन टेस्ट एंड वेट मैनेजमेंट, ठीक है, सभी ही एंटीनेटल चेकअप के पार्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ह्यूमन स्केलेटन ऑफ एन एडल्ट कंसिस्ट ऑफ अराउंड बोन्स, ठीक है। जो ह्यूमन का स्केलेटन है उसमें लगभग कितनी हड्डियां पाई जाती है, तो उसमें लगभग कितनी होती है, 206 हड्डियां, ठीक है। एक एडल्ट ह्यूमन के अंदर कितनी होती है, 206 हड्डियां। अगर इन्फेंट की बात किया जाए, ठीक है, जो न्यूबॉर्न बेबी होती है उसकी बात किया तो उसमें लगभग 270 बोन्स होती है, ठीक है। बट एडल्ट ह्यूमन के अंदर 206 हड्डी, क्योंकि बहुत सारी हड्डियां आपस में कंबाइंड होकर एक हड्डी बना लेती है, एडल्ट हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द काउज ऑफ द एक्यूट गैस्ट्राइटिस, निम्नलिखित में से एक्यूट गैस्ट्राइटिस का कारण है एस्पिरिन लेना, ठीक है, एक्सेसिव अल्कोहल और रेडिएशन थेरेपी साइड इफेक्ट, तो ऑल द अबव। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इन्फेक्शियस डिजीज, इसमें से कौन एक इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है, पोलियो, कोल्ड एंड कफ, टीबी, तो ये सभी इन्फेक्शियस डिजीज है। कौन सी नहीं, कैंसर, कैंसर एक इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टेम्परेचर इन हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया मतलब टेम्परेचर बिलो द 98, जब किसी व्यक्ति की बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाए, तो वो कितने से कम हो जाता है, तब हाइपोथर्मिया कहलाता है। 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से जब कम टेम्परेचर होता है तो वो कंडीशन कहलाती है हाइपोथर्मिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एस्पेक्ट्स फॉर द काउंसलिंग प्रोसेस आर, ठीक है, परामर्श प्रक्रिया के प्रमुख पहलू हैं, बिल्ड इंटीमेसी, ठीक है, रोड योर अंडरस्टैंडिंग, एडवाइस, तो ऑल द अबव। तो सभी फैक्टर्स अफेक्टिंग मेंटल हेल्थ आर बायोलॉजिकल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर, और यहाँ पर सोशल फैक्टर्स भी हो सकता था, तो सभी ही, ठीक है। द राइज इन बॉडी टेम्परेचर एवं द नॉर्मल इज कॉल्ड फीवर, व्यक्ति का नॉर्मल से ज्यादा, नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है किसी बॉडी का, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस, इससे ज्यादा जो टेम्परेचर हो जाएगा बॉडी की तो कंडीशन कहलाएगी फीवर। टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, देखिए यही लिखा है, ये फ़ारेनहाइट में, ये सेल्सियस में, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट एड, ठीक है। तो फर्स्ट एड की करेक्ट डेफिनेशन, द लिमिटेड ट्रीटमेंट फॉर द इलनेस और इंजरी बाय एन अनट्रेन्ड पर्सन, ट्रीटमेंट गिवन टू द पेशेंट बिफोर रीचिंग द डॉक्टर, तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ए एंड बी दोनों। टाइप्स ऑफ बेसिक फर्स्ट एड आर, बुनियादी प्राथमिक चिकित्सा के प्रकार हैं, कार्डियोपल्मोनरी रेसुसिटेशन, ब्रोकन बोन्स और वंस, यहाँ पर भी डी ऑप्शन सही हो गया हमारा। फर्स्ट एड ड्यूरिंग वन कंडीशन इज कूल द वन अंडर रनिंग वाटर,
ठीक है। तो कोल्ड रनिंग, जले हुए को बहते पानी से ठंडा करना चाहिए, ठीक है। लगभग 20 मिनट है, इसको 20 मिनट करते उससे व्यक्ति को आराम मिल जाता है, या तो ठंडा पानी या वार्म वाटर से भी हम उसको रनिंग वाटर से कर सकते हैं, ठीक है। हैव सिम्टम्स ऑफ सोर्स और क्रैक्स ऑन द स्किन, त्वचा पर घाव और होने के कारण है, ठीक है। पपड़ी का घाव लगना, सूजन आना, और तो यहाँ पर ऑल द, ठीक है। ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। ए बेसिक नर्सिंग अप्रोच टू प्रिवेंट फर्दर इन्फेक्शन ऑफ द वुंड इज बैंडेजेस, ड्रेसिंग, ठीक है। तो ये हमारा घाव को संक्रमण से बचाने के लिए एक बुनियादी नर्सिंग दृष्टिकोण है, उसमें पट्टी बांधना चाहिए और ड्रेसिंग करना चाहिए। तो यहाँ पर सी सही हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्क ऑफ हेल्थ असिस्टेंट वुमेन, निम्नलिखित में कौन सा स्वास्थ्य सहायक महिला का कार्य है, ठीक है। सुपरविजन एंड गाइडेंस ऑफ हेल्थ वर्कर्स अंडर हिम, implementation of maternal and child health services, vaccination of children and pregnant women। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन है importance of first aid is, importance of first aid is, ये हो गया नहीं, importance of first aid is aggravate the pain, save a person's life, health, deteriorate और neglect, दर्द को बढ़ाना, व्यक्ति की जान बचाना। तो फर्स्ट एड का जो काम है वो क्या है, सेव द पर्सन्स लाइफ, सेव ए पर्सन्स लाइफ, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ फर्स्ट एड इज सेव ए पर्सन्स लाइफ, विच इज द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इज ए नेचुरल डिजास्टर, एक्सप्लोजन, फ्लड और अर्थक्वेक, विस्फोट, बाढ़ और भूकंप, ये सभी क्या है, नेचुरल डिजास्टर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द ब्रेन, सेरिब्रम, नर्व फाइबर और मेडुला ऑब्लांगेटा, ये तीनों ही ब्रेन का पार्ट है। क्या नहीं है, लिम्फॉइड, लिम्फॉइड एक अलग सिस्टम होता है। फर्स्ट एड फॉर ए ड्रोइंग पर्सन इंक्लूड, डूबने वाले व्यक्ति के प्राथमिक उपचार में सम्मिलित है माउथ टू माउथ ब्रीदिंग, अप्लाइंग प्रेशर, लाइंग वंस बैक, माउथ एंड नोज क्लीनिंग, ऑल द एबव हो गया। तो इसमें ये ऑप्शन ठीक हो गया। इन डायरिया इज गिवन टू द पेशेंट, दस्त में रोगी को जाना चाहिए, क्या देना चाहिए, प्लेंटी ऑफ लिक्विड्स, ओआरएस, कर्ड। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो गया। उपरोक्त सभी टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स आर रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो गया। इन नॉर्मल प्रेगनेंसी ड्यूरेशन इज 9 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा which disease is not related to the respiratory system, इसमें से कौन सी डिजीज रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड नहीं है। तो निमोनिया, अस्थमा, कफ, ये तीनों की तीनों रेस्पिरेटरी सिस्टम से नहीं है। कौन सी, पोलियो, पोलियो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड नहीं है। वेंडिजेस आर मेनली हाउ मेनी टाइप्स, तो वेंडिजेस मेनली कितनी, 3 टाइप्स की होती है, ठीक है। वेंडिजेस लगभग कितने प्रकार की हैं, 3 टाइप्स की। कौन कौन सी देख लेते हैं। हमारी ये होती हैं 3 प्रकार की, रोलर, ठीक है, ट्राइंगुलर और हमारी थर्ड टाइप होता है ट्यूबुलर। तो बैंडेजेस हमारी 3 टाइप की हैं, रोलर, ट्राइंगुलर एंड ट्यूबुलर, ठीक है। विच इक्विपमेंट इज यूज्ड टू स्टॉप फायर, फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने वाला यंत्र। फर्स्ट एड ड्यूरिंग फीवर इज रिमूव द बैड क्लॉथिंग, टेम्परेचर मॉनिटरिंग एंड प्रोवाइड वार्म बेवरेजेस। तो यहाँ पर डी ऑप्शन ठीक हो गया, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइकोसिस इज अ मेंटल डिसऑर्डर, ये सही हो गया। व्हाट वुड यू डू इफ समथिंग वेंट इन योर ईयर, यदि आपके कान में कुछ चला जाए तो क्या करना चाहिए, कान को उसी डायरेक्शन में झुका लेते हैं, अपने सिर को हम उसी डायरेक्शन में झुका लेंगे। सी आंसर सही हो गया। इज नोन एज द ऑडिटरी सेंस ऑर्गन, ठीक है, सर्वेडिक केंद्र कहलाता है। तो ईयर हमारा क्या है, ऑडिटरी,
ये है नॉइज, नोज है क्या, ऑल्फैक्टरी, सूंघने वाला, ठीक है, और ये है हमारा ऑप्थेल्मिक, देखने वाला, ठीक है, ये हमारा स्किन सेंसरी है। पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र का अंग है, विंड पाइप, लंग्स और नोज एंड माउथ। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो गया, ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा इज ए टाइप ऑफ स्किन बर्न, ठीक है, तो स्किन बर्न हमारा केमिकल से भी हो सकता है, सन से भी हो सकता है, कोल्ड से। ऑल द अबव, डी ऑप्शन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एड, इनमें से कौन सा फर्स्ट एड का प्रिंसिपल नहीं है, ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाए सर्जरी। सर्जरी, ठीक है, ये तो डॉक्टर ट्रेड व्यक्ति करेगा, तो दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ फर्स्ट एड। इन ए रोड एक्सीडेंट द इमरजेंसी सर्विस मस्ट फर्स्ट इन्फॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग। तो एक्सीडेंट साइन, दुर्घटना का सीमा चिन्ह बताएंगे, कहाँ पर दुर्घटना हुई है, टाइप ऑफ एक्सीडेंट किस तरीके का है, मेजर है, नॉर्मल है, नंबर ऑफ कितने व्यक्ति इस एक्सीडेंट में घायल हैं। तो यहाँ पर ये डी ऑप्शन, ऑल द सभी जानकारी देना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्क इज डन टू नॉर्मलाइज द ट्रांसपोर्ट इन सीपीआर, ठीक है, सीपीआर के लिए कार्डियक कंप्रेशन और माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन, तो यहाँ पर सी ऑप्शन ठीक हो गया। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द बैंडेजेस यूज्ड फॉर हेड इंजरी, ठीक है, हेड इंजरी के लिए किस टाइप की बैंडेजेस का, पट्टियों का प्रयोग, तो वो कहलाती है कैप्लिन, ठीक है, कैप्लिन का यूज होता है हेड इंजरी का, तो यहाँ पर ए ऑप्शन ठीक है। जो स्पाइरल बैंडेजेस होती हैं वो बॉडी के जो सिलेंड्रिकल पार्ट है, ठीक है, इन पार्ट्स के लिए यूज होती हैं, ठीक, और जो स्पाइका का यूज थंब के लिए, थंब इंजरी में सपोर्ट के लिए यूज होता है, और जो सर्कुलर बैंडेजेस हैं, सर्कुलर बैंडेजेस हमारी आर्म, लेग्स, एब्डोमेन, इस तरह के पार्ट्स में की इंजरी के लिए यूज होती है, ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर ए सही हो गया। डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम द माउथ, माउथ में से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, माउथ में किसका, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, कौन सा एंजाइम करता है, सलाइवा या टाइलिन, ठीक है। विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ द ब्लड ग्रुप, इनमें से कौन सा रक्त समूह का प्रकार नहीं है, तो ए प्लस भी होता है, बी प्लस भी होता है, ओ भी होता है, यानी के हमारा, के क्या है, विटामिन, टाइप ऑफ विटामिन, के क्या है, टाइप ऑफ विटामिन, तो ये हमारा के रक्त समूह का प्रकार नहीं है, कि क्या है हमारा, टाइप ऑफ विटामिन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाइपोथर्मिया अकर्स इन विच फॉर्म ऑफ योर बॉडी। हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया का मैंने अभी बताया, लो बॉडी टेम्परेचर, हाइपोथर्मिया में क्या हो जाता है, बॉडी का टेम्परेचर कम होता है, तो लो बॉडी टेम्परेचर, सी ऑप्शन सही हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फर्स्ट एड फॉर हाइपोथर्मिया, ठीक है, हाइपोथर्मिया के लिए कौन सा करेक्ट फर्स्ट एड नहीं है, कौन सा सही प्राथमिक उपचार नहीं है, किसके लिए, हाइपोथर्मिया यानी लो बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। मूव द पर्सन आउट ऑफ द कूल, यस, ये तो सही है, करना चाहिए सर। कवर द पर्सन विद ब्लैंकेट, यस, ढक देना चाहिए। प्रोवाइड कोल्ड बेवरेज, उस भैया ठंडी लगी ठंडा हम खाद्य पदार्थ दें, बिल्कुल नहीं, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देयर आर कैटेगरीज ऑफ बर्न्स, बर्न की डिफरेंट कैटेगरी है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड, कितना ज्यादा बर्न हो उसके बेसिस पे हम डिफरेंट कैटेगरी में बर्न को डिवाइड कर देते हैं। एनर्जी इज मेजर्ड बाय, तो एनर्जी को बच्चों हम लोग किसमें, किलो कैलोरी, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो गया, किलो कैलोरी में मेजर करते हैं एनर्जी को। अप टू हाउ मेनी मंथ्स शुड बेबीज बी एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड, स्तनपान व्यक्ति बच्चे को कब तक करना है, तो 6 मंथ तक बच्चे को एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड पर होना चाहिए, बच्चे माँ को अपना स्तनपान कराना चाहिए 6 मंथ तक जरूर, ठीक है, उसके बाद बच्चों को साथ में मदर फीड के साथ साथ और भी चीजें दी जा सकती, ठीक है। द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, ईयर में पाई जाती है, कान में, मिस, मेलियस इंकस स्टेप्स, ये 3 बोन होती है, मेलियस इंकस स्टेप्स, ठीक है। विटामिन डी डिफिशियंसी इज काउज रिकेट्स, विटामिन डी की डिफिशियंसी से क्या हो जाता है, रिकेट्स हो जाता है। स्कर्वी किसकी कमी से होती है, विटामिन सी की। बेरी होती है विटामिन B1, ठीक है, B1 को हम क्या कहते हैं, अगर इसका नाम क्या होता है, थायराइड, विटामिन B1 की कमी से हो जाता है हमको बेरी, सी की कमी से स्कर्वी, और डी की रिकेट्स, यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन है वो है रिकेट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंसुलिन ड्रग इज
एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है। इंसुलिन ड्रग किसका एग्जाम्पल है? इंसुलिन हमारा जो एग्जाम्पल है किसका? ब्लड शुगर ब्लॉकर, ब्लड में शुगर का लेवल कम कर देता है, रक्त शर्करा रोधक, ठीक है। द एब्रिविएशन ऑफ सॉस इज यूज्ड फॉर, जो सॉस है उसका फुल फॉर्म होता है सेव और सॉल, सेव और सोल, और सेव और सिप, ये इमरजेंसी कंडीशन में यूज किया गया था, तो ये इमीडिएटली यूज होने वाला टर्म, ठीक है। द नॉर्मल पल्स रेट ऑफ हेल्दी पर्सन इज 80 to 100 बीट्स पर मिनट, ठीक है। 60 से 100 भी होता तब भी ये सही होगा, ठीक है। 80 से 100 या 60 से 100 बीट पर मिनट ये नॉर्मल होता है। ह्यूमरस बोन इज प्रेजेंट इन द, ह्यूमरस हमारी होती है अपर आर्म में, ठीक है, प्रेजेंट होती है हमारी अपर आर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द ब्लड इज ए, ठीक है। तो ब्लड जो हमारा कैसा है? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड हमारा कैसा है? एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, तरल संयोजी ऊतक है, ठीक है। द काउजेटिव एजेंट ऑफ निमोनिया इज, ठीक है। निमोनिया किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा होता है, ठीक है। जीवाणु जनित रोग है, उस बैक्टीरिया का नाम है स्यूडोमोनास निमोनी, क्या है बच्चों? स्यूडोमोनास निमोनी, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट एड इज, प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य होता है टू सेव लाइफ, टू स्टॉप एक्सीडेंट, टू अवॉइड हॉस्पिटलाइजेशन, तो टू सेव लाइफ, ठीक है। द मिनिमम एक्सेप्टेबल अमाउंट ऑफ एल्कोहल परसेंटेज इन द सैनिटाइजर शुड बी 60%, ठीक है। 60% अमाउंट ऑफ एल्कोहल, ठीक है, एक्सेप्टेबल की इसमें सैनिटाइजर में, ठीक है। ड्यूरिंग एनी एनिमल बाइट एंड स्टिंग फर्स्ट एड शुड बी, ठीक है, कम एंड कंफर्ट द विक्टिम, सबसे पहला यही काम करना होता है, पीड़ित को शांत करना और उसको दिलासा देना, कहीं पता चले हार्ट अटैक से मरे। डीपीटी वैक्सीन इज गिवन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ, देखिए डीपीटी की अगर फुल फॉर्म की बात करें, डी फॉर डिप्थीरिया, डी फॉर डिप्थीरिया, P for pertussis और T for टिटनेस, ठीक है, टिटनेस, ठीक है। तो ये 3 डिजीज के लिए जो पर्ट्यूसिस होता है उसको ही हम वूफिंग कफ कह देते हैं, पर्ट्यूसिस को ही हम क्या कहते हैं? वूफिंग कफ कह देते हैं, ठीक। तो देख लेते हैं इस पर टिटनेस, वूफिंग कफ और डिप्थीरिया, तो यहाँ पर बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिम्टम ऑफ फिट्स, फिट्स के क्या सिम्टम है? बेहोशी होना, ठीक है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, फॉलिंग डाउन ऑन द फ्लोर एंड सडन अनकंफर्टेबल शेकिंग, ठीक है। तो ऑल द अबव, डी ऑप्शन ठीक हो गया। इफ समवन इज बिटेन बाय अ स्नेक एंड यू कैन नॉट हेल्प राइट अवे, व्हाट फर्स्ट एड कैन यू गिव, अगर किसी को सांप ने काट लिया है और उसे तुरंत मदद नहीं मिल रही है तो आप क्या प्राथमिक उपचार दे सकते हैं? कीप द वाइट बिलो द लेवल ऑफ द हर्ट्स, ठीक है, जिससे कि भाई वो पूरी पे हार्ट के लेवल से, जिससे कि हार्ट में ना पहुंचे पॉइजन, क्योंकि हार्ट में पहुंच गया तो पूरी बॉडी में स्प्रेड हो सकता है। क्लीन द एरिया विद सोप एंड वाटर, कवर द एरिया विद ए क्लीन ड्रेस, ठीक है। तो ऑल द, यहाँ पर डी ऑप्शन ठीक हो गया। फर्स्ट थिंग टू डू इफ ए पर्सन हैज इंजर्ड बाय इलेक्ट्रिक शॉक एंड डज नॉट हैव ए पल्स, तो अगर ऐसी कंडीशन में हम क्या दे देंगे? सीपीआर देंगे। अगर इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से किसी को पल्स नहीं आ रही है तो सीपीआर देते हैं। टाइप्स ऑफ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स आर, तो इसमें तीनों हो जाएंगे, एंगर भी होता है, डिप्रेशन भी होता है और डायमेंशिया, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ शुड यू ओपन एयरवे ऑफ एन अनकॉन्शियस कैजुअलिटी, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे? हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट, सिर को झुका हुआ, थोड़ी को ऊपर उठाना, ठीक। स्कल बोन्स आर 22, ए ऑप्शन ठीक हो गया यहाँ पर। सम पीपल आर वेरी एलर्जिक टू इंसेक्ट बाइट एंड स्टिंग, द कंडीशन इज कॉल्ड एनाफाइलेक्सिस, डी ऑप्शन ठीक है यहाँ पर। जो सेप्टिक शॉक होता है, सेप्टिक शॉक क्या होता है? कोई ऑर्गन फेल हो गया, हमारी बॉडी का कोई ऑर्गन फेलियर हो गई, ठीक है, ऑर्गन फेल, और उससे की वजह से क्या हो रहा है? बहुत ही लो बीपी हो जा रहा है, बीपी एकदम डाउन हो जा रहा है, वो कंडीशन क्या कहलाती है? सेप्टिक शॉक कहलाती है। कार्डियक शॉक मतलब कार्डियक अरेस्ट हो जाना, हार्ट अटैक पड़ जाना। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम,
ठीक है। टॉक्सिक सिंड्रोम ये बहुत ही रेयर डिजीज है, यानी बहुत ही कम पाया जाता है, और इसमें क्या होता है ये, ठीक है, लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन है। इस कंडीशन में व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है, लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस है ये, ठीक है। और किसके द्वारा, एक बैक्टीरिया के द्वारा होता है, TSS टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, इसको हम शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, TSS टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। ये बैक्टीरिया किसके द्वारा होता है, स्टेफाइलोकोकस, ठीक है। TSS किसके द्वारा होता है, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया के द्वारा होता है, ठीक है। यहाँ पर सही आंसर हमारा क्या था, एनाफाइलैक्सिस डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट पोजीशन शुड द हेड बी इन ड्यूरिंग अ नोज ब्लीड। नोज ब्लीड में नक्सीर के दौरान सिर को किस स्थिति में रखना चाहिए, तो उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में कर देना चाहिए, क्यों, ठीक है। अगर हम उसको ऊपर उठा लेंगे, जो ब्लड है वो हमारे ब्रेन में ना चला जाए, डिफरेंट पार्ट बॉडी के अंदर ना चला जाए, इसलिए हम क्या करेंगे, हेड को आगे की तरफ कर लेंगे, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिमेन्स ब्लॉक्ड आफ्टर ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। तो फैलोपियन ट्यूब हो गया इसमें, ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हो गया, ठीक है, ये हार्ट कंडीशन मेजर करने के लिए करते हैं। सिम्टम्स ऑफ द फूड पॉइजनिंग, नॉजिया, वोमिटिंग और क्रैम्पिंग ऑफ द एब्डोमिनल पेन। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इज इसेंशियल फॉर ह्यूमन लाइफ। तो हमको सबको पता है ऑक्सीजन क्या है, लाइफ, ठीक है, जीवन के लिए उपयोगी है, जीवन के लिए जरूरी है। टेंडन्स ज्वाइंट, टेंडन्स जो होते हैं हमारे मसल टू बोन, ठीक है। टेंडन्स किसके लिए होते हैं, मसल टू बोन, ठीक। तो यहाँ पर डी ऑप्शन ठीक है। और बोन टू बोन को ज्वाइंट करने के लिए जो यूज होता है उसको कहते हैं हम लिगामेंट कहते हैं, ठीक है। टेंडन्स किसके लिए होते हैं, मसल टू बोन, और लिगामेंट होते हैं बोन टू बोन। द मास्टर ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज पिट्यूटरी। पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। एंटीबॉडीज आर एब्सेंट इन द ब्लड ग्रुप AB। तो AB ब्लड ग्रुप है, यहाँ पर सी ऑप्शन ठीक है। AB में क्या कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती, और O ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं होता। O में क्या नहीं होता बच्चों, एंटीजन नहीं होता है, और AB में एंटीबॉडी नहीं होती, ठीक है। मिल्क प्रोटीन इज केसीन, केसीन मिल्क प्रोटीन है। नेचुरल डिसइंफेक्टेंट इज सनलाइट, ठीक है। टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरिया इज कॉल्ड टॉक्सिन। मोस्ट कॉमन बर्थ कंट्रोल मेथड्स, तो ये सभी ही गोलियां, कॉन्डम और इंजेक्शन और नसबंदी, ये सभी ही, ठीक है, मोस्ट कॉमनली यूज बर्थ कंट्रोल मेथड्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरिया इज रिलेटेड टू। डायरिया में डिहाइड्रेशन होता है, इन्फेक्शन, वेट लॉस। तो ऑल द अबव हो गया। वीनिंग मील्स, ठीक है, मैंने अभी बताया था कि जो 6 मंथ तक बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग जरूरी होती है, तो आफ्टर 6 मंथ मदर क्या करती है, बेबी को मिल्क के साथ साथ और भी चीजों को देना शुरू करती है। दैट कंडीशन इज कॉल्ड वीनिंग, यानी टू स्टार्ट अदर फूड और मिल्क अलोंग विद द मदर मिल्क। दिस कंडीशन इज कॉल्ड वीनिंग। टू स्पीड अप कैंपेन, नेशनल काउंसिल ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज पोषण माह इन द मंथ ऑफ सितंबर, ठीक है। The World Health Day is celebrated on 7th April. Which of the following is the type of patient admitted to emergency transfer general? All the above. AIDS is the viral disease, ठीक है। AIDS की फुल फॉर्म क्या है, और ऑटो इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। और AIDS किसके द्वारा, वायरस, वायरस को क्या कहते हैं, HIV, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, ठीक है। तो ये 100 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हो गया। और देखिए इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मेरे चैनल्स पर और भी बहुत सारी वीडियो पड़ी है। ये मेरा चैनल का लिंक है, आप यूट्यूब पे यूट्यूब खोलेंगे चैनल और ये टाइप कर देंगे @dharmendrasingh.com, तो मेरा चैनल खुल जाएगा। उसकी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको फर्स्ट एड एंड हेल्थ, प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य का दिखेगा। इसमें लगभग 11 वीडियो, तो वहाँ पर आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। ये तो बहुत जल्दी में वीडियो बना है, तो यहाँ पर क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, खाली प्रीवियस ईयर के पेपर का आंसर बता दिया, ठीक है। एक्सप्लेनेशन आप ये देखें प्लेलिस्ट, तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिए, तो उससे आपको अगर रिपीट नहीं भी होते तभी बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे, ठीक। अब देखिए मैं एक ट्रिक बताता हूँ, यहाँ पर आपने देखा भी होगा, आप ध्यान से देखेंगे। तो अगर कोई भी क्वेश्चन हमको नहीं आ रहा, ठीक है, तो अगर नहीं आ रहा है तो उसका हमें आंसर कुछ ना कुछ तो टिक करना, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो हम कोशिश करेंगे
वो आंसर लगाएं। जैसे अगर किसी ऑप्शन में देखेंगे आप ऑल द एबव का आंसर है, ठीक है, तो मोस्टली क्वेश्चन में ऑल द एबव ठीक रहता है। यहाँ पे देखेंगे मैक्सिमम मैंने ऑल द एबव टिक किया गया है, यानी तब हम ऐसी कंडीशन में जब हमें क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है और वहां पर इस तरह का कोई और ऑप्शन दिया है तो हम ऑल द एबव टिक करेंगे। ठीक, नेक्स्ट थिंग, दूसरी ट्रिक ये है ऑब्जेक्टिव से सॉल्व करने की। अगर हमको क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो हम देखेंगे कि सबसे बड़ा ऑप्शन कौन सा है, तो मैक्सिमम केसेस में वो ठीक होता है। जैसे यहाँ पर बीनिंग मीन्स देखिए सबसे बड़ा ऑप्शन कौन सा, बी, और यही ऑप्शन यहाँ पर ठीक है। तो ये ट्रिक है, ये ट्रिक हम कब लगाएंगे, जब हमें क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा हो। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और देखने के बाद इस चैनल को लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब